हेलो दोस्तों, आपका हेमंत की डायरी में स्वागत है। तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसे 31 अक्टूबर है और बहुत जगहों पे जो है आज दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है लगभग हम जागेश्वर एरिया में रहते हैं, क्वेटी गांव हमारा है। यहाँ पे 1 नवंबर को जो है दिवाली मनाई जाएगी और अभी हम लोग गांव में है, 4-5 दिन की छुट्टियां हुई हैं। तो इस बीच हमने सोचा क्यों ना गांव का आपको जो है टूर कराया जाए, दिखाया जाए कि हमारा गांव कैसा है। तो अभी आप देख रहे हैं तो मैं अभी आंगन पे बैठा हुआ हूँ और ये हमारे पीछे कुछ जो है सेब और केले के जो है पेड़ हैं। ऐसे सेब होता नहीं है यहाँ पे और केला होता है। और केला भी जो पहाड़ी केला है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो देसी केला होता है। तो जो पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं पूरा ये पहाड़ी एरिया, ये भगवती माता का जो है ये मंदिर है। काफ़ी ऊंची एरिया में है ये। और ये पूरा आपको मैं अभी दिखाऊं यहाँ पे। ये पूरा बाखली है, पहाड़ी बाखली। और पहले की तरह जो घर हैं वो बने हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये हमारा जो है मेन घर है। ये करीबन 9-10 साल हो गए इसे बनाए हुए। तो जो नॉर्मल यहाँ पे गांव में ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है नॉर्मल तरीके से। जैसे आज की डेट में फैंसी नए डिज़ाइन हैं तो वो उनके द्वारा नहीं लिया जाता। और न उस समय पे हम लोग वो मालूम रहता है तो हम लोगों ने भी बनाया नहीं है। वरना एक अच्छा डिज़ाइन बना के हम इसको और बेहतर स्पेस को जो है अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। ये पुराने घर हैं हमारे। यहाँ पे करीबन 3-4 जो परिवार है वो रहते हैं। और अच्छे होते हैं पहाड़ी घर, जो थोड़ा सा ढलान में होती हैं इनकी छतें। और वातावरण के अनुकूल होते हैं। अगर आप देखें तो जाड़ों में, जैसे अभी अब जाड़ा आ गया, नवंबर है, तो उस समय ये थोड़ा गर्म रहते हैं क्योंकि छोटे भी होते हैं और मिट्टी से बने हुए रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे आपको फील करवाते हैं गर्मी का। और जब ये गर्मियों के दिन आ जाते हैं तो ये क्योंकि पत्थरों से बने हुए रहते हैं, मिट्टी से बने हुए रहते हैं, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा जो है धूप का जो है वो गर्मी का असर नहीं पड़ता, जिससे ये ठंडे बने रहते हैं। तो लगभग आप सब लोग जानते ही ये सारी चीज़ें, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये हमारा ये वाला जो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ये हमारा पुराना घर है। इस पे ही बहुत सालों तक हम रहे हुए हैं और पड़े हुए हैं। तो यहीं पे हमारा जो है दूसरा ये ताइजी लोगों का घर है। ये अभी यहाँ पे नहीं है, कहीं बाहर है। और इस तरह से कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर लिया है। तो ये कुछ अब ऐसे खराब होने लग गए। ठीक भी है क्योंकि अब इनकी देखभाली नहीं होती है। और लोग जो है यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर कहीं रोड साइड घर बना लिए हैं। तो इस तरह से जो है फिर उसका यूज नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो है अगर आप देखें, दूसरा किसी का जो है नया डिज़ाइन का घर है। तो इस तरह से ये पूरा एरिया है, पूरी पहाड़ी बाकली हमारी है। तो आपको जैसे मालूम ही है, हम लोग अल्मोड़ा के अंदर कैप्सकॉम टेक्नोलॉजी चलाते हैं। तो ये पूरा आप जो मैं दिखा रहा था अभी आपको, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, उसके पीछे का जो एरिया है ये पूरा पहाड़ी जो है आपका, वो है भगवती माता का मंदिर पूरा। और ये पूरा आगे को जो है खेती बाड़ी होती है ना, इस तरह से। और लगभग लगभग यहाँ पे हर प्रकार का फल अवेलेबल हो ही जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा। जाड़ों में जैसे आप लमगड़ा और ये क्या कहते हैं आपका मुक्तेश्वर जो इलाका है वहाँ पर आप देखते हैं, वहाँ पर भी आड़ू और ये जो भवाली क्षेत्र में आपका आता है, और नींबू, संतरा, ये सब कुछ रहता है। वही लगभग ये ठंडा इलाका है तो यही चीज़। वैसे एकदम इतना ठंडा भी नहीं है, तो हल्का यहाँ गर्म भी रहता ही है ना। तो इस तरह से है पूरा एरिया। तो अभी जो है यहाँ पे घास घास की जो कटाई हुई है और शौच का महीना वो पूरा हो चुका है। अगर आप सामने देखें तो घास रखी हुई है। और घास कुछ इस तरह से रखी जाती है गोल तरीके से, एक बीज में आपके या तो पेड़ में लटका देते हैं, या फिर अगर ज़मीन में साइड से रख रहे हैं तो कुछ इस तरह से बांध के रखते हैं। और बहुत जगहों पे मैंने देखा हुआ है ज़मीन पे ही रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो है तरीका कुछ इस तरह से, ज़मीन में और पेड़ में लटकाने का। लगभग गांव में सब ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोगों को, आपको सबको मालूम भी होगा। और काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे अभी, है ना। तो ये फूल कौन सा है नाम? गेंदा। गेंदा जो है फूल है। और हाजरी का फूल भी इसी में छोटा साइज का होता है ना वो तो। हाँ दीदी, दूसरे कलर का होता है, हाँ, थोड़ी तो ये है ऑरेंज। आपका। और थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने
सब्जियां उगाई हैं और जितना इनसे हो पाता है। अ, और ये लाई है, पालक है, और क्या है आपका प्याज जो है। और प्याज तो काफ़ी अच्छा होता है इधर पे हमारा। लगभग अभी देखिए प्याज का जो बीज है वो बोया है, तो ये छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी हैं। थोड़ा बड़ा होगा तो उसके बाद इसको अलग से बो दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। और ये हम लोग बाजार से भी बीज लेके आते हैं, और जो पुराना बीज हमारा होता है वो भी हम लोग लगा देते हैं। तो अभी जैसे जिया मैडम साथ में ही है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। अच्छा, तो ये है, तो ये मेरी कुछ पुरानी स्कूटी भी है, नीचे रखी हुई है, तो मैं चलाता नहीं हूँ। बहुत बार इसको बेचने की बात हो रही थी, लेकिन इसके मन नहीं साथ होता, इसके क्योंकि साथ इसको पुरानी यादें जुड़ी हैं। पुरानी यादें भी जुड़ी हैं, और क्या बेच के जो है क्या प्राइस मिलेगा समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत सारा काम इसमें करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैंने कहा भाई इसको एज ए शो पीस रखे रहो घर में, है ना। तो ये है पूरा, तो ये पूरी एक गैलरी है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं कभी कियांस के साथ, और कियांस अभी सोया है तो रेस्ट कर रहा है। और गांव में जब वो आता है तो इतना अल्मोड़ा या दिल्ली हल्द्वानी तो मिलेगा नहीं, है ना, करोड़ों रुपये चाहिए ऐसे आंगन के लिए। और फिर भी गांव तो गांव है, और काफ़ी अच्छी धूप है। लगभग 5-6 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। लगभग लगभग सूर्यास्त यहीं पे हमें देखने को मिलता है, तो इससे अच्छी बढ़िया धूप कहीं पे हो नहीं सकती है। तो हम भी ज़्यादा तो आ नहीं पाते काम की वजह से, क्योंकि सभी लोग पलायन जो कर रहे हैं उसकी भी वजह है। ऐसा नहीं है कि कोई शौक से जाना चाहता है। आज के डेट में जो फैसिलिटीज़ हैं और एजुकेशन है वो गांव में तो मिल नहीं सकती है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि कोई भी अपना काम अच्छे से करता नहीं है। तो कैसे बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी मिल जाए, ये संभव नहीं है ना। तो इस तरह से है, तो इसीलिए सभी को बाहर जाना ही पड़ता है। ये आज की बात नहीं है, सालों हो गए, उसमें भी कुछ नया नहीं है, सब लोग आप जानते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा के द्वारा जो पढ़ाई हल्द्वानी, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हो रही है वो क्वालिटी को, क्योंकि एक मेन चीज़ होती है कि आप चीज़ों को शुरू करते हैं एक अपना एज अ बिजनेस के तौर पे भी, दूसरा एक आपकी हॉबी भी होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। तो आज की डेट में हम लोग ये कर पा रहे हैं। मुझे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी हॉबी को जो है एज ए अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर पाया, और उसका बेनिफिट वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रहा है। तो इस इलाके से भी लोग आते हैं, वहाँ पे बच्चे आते हैं, नियरेस्ट जो भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों ने ब्लॉग इसलिए बनाना शुरू किया है कि आप लोग हमें थोड़ा जान सकें, देख सकें, और आपको लगे कि हम आप ही के बीच में से हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है और एक जुनून होता है, और आप एक्चुअली अपने अगर काम को पसंद करते हैं, तो हर कुछ चीज़ मुमकिन है, संभव है। तो यही काम हम लोग सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा के द्वारा कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से एडवांस कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकली जॉब ओरिएंटेड कराया जाए। इस तरह से होना चाहिए कि कल को किसी का कैरियर स्टैब्लिश होके, और जिस भरोसे से बच्चा वहाँ पे आ रहा है कि मेरी पढ़ाई होनी चाहिए और मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिले और बहुत समय मेरा बर्बाद ना हो, क्योंकि हम लोग भी इसी बीच से गुजरे हुए हैं, तो हमें उसकी वैल्यू मालूम है कि पढ़ाई क्या होनी चाहिए। एक्चुअली जो लोग थोड़ा सा रिच फैमिली और मिडिल क्लास से आते हैं, थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक से हैं, एक्चुअली उन्हें उतनी वैल्यू नहीं मालूम होती उसकी, है ना। क्योंकि हम लोगों ने एक एक रुपये को देखा है, एक एक रुपये की वैल्यू हमें मालूम है, और हम चाहते हैं कि हमें कम फीस के अंदर जो है अच्छी एजुकेशन मिल जाए, और हम भी अपने सपनों को, ऊंचाइयों को छू सकें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के डेट में आपके पास अच्छा कैरियर होना है। और तो इसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे कराते हैं। हम लोग सिखाते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, और कोशिश करते हैं उनके अंदर आपको अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज और जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराया जाए। मैक्सिमम बच्चे अभी वहाँ पे आके जो है चीज़ों को सीख रहे हैं अलग अलग प्रकार से, और अच्छा कर रहे हैं, है ना। यही कोशिश हमारी है। तो अभी हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, और दिवाली में गांव में आए, तो इससे बढ़िया जो है घर या जो सुकून है वो कुछ हो नहीं सकता। तो जब भी हमें लगता है कि थोड़ा भी हमारे पास समय है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे गांव को दौड़ लगाते हैं, गाड़ी पकड़ी अपनी,
और सबसे अच्छी बात है कि अब यहाँ पे गाड़ी आ जाती है और सुविधाएं हैं, तो इसलिए जो है उसका मज़ा भी लिया जा सकता है। अगर सुविधाएं ना हो और आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना हो तो उससे आदमी बचता है। रियलिटी है, हर आदमी को फैसिलिटी चाहिए, कोई इसमें नई बात नहीं है और कोई इसमें फैंसी बात भी नहीं है बोलने की। तो ज़रूरी है ना, इन चीज़ों को देखते हुए तो हमें यहाँ पे मिल पा रही है भगवान की कृपा से। तो हम लोग भी आ जाते हैं हर त्योहार में, कोशिश करते हैं हर त्योहार में आए। मैक्सिमम हम लोग हर त्योहार में आ ही जाते हैं, है ना। ऐसा कभी होता नहीं है कि हम छोड़ें, और लगता है कि पेरेंट्स के साथ ये टाइम को जो है स्पेंड करें, लेकिन फिर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं कि हर बार भी हम यहाँ पे आ नहीं सकते। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी यहाँ पे छुट्टियों का जो है मज़ा ले रहे हैं। और कल को जो है हमारे वहाँ दिवाली है। आज अभी 31 अक्टूबर है ना। तो 1 नवंबर को हम लोग मनाएंगे। इस बार दिवालियाँ दो दो हो गई हैं, लेट्स सी। 6-15 तक अमावस्या है, तो मे बी हम उससे पहले पहले जो है दिवाली को करेंगे, है ना। तो क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का मौसम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्मोड़ी में तो इतनी ठंड हो रही थी, यहाँ हाँ, तो पे देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल ठंड नहीं टी हो रही। शर्ट पे हूँ, तो नॉर्मल से कपड़ों पे भी अभी काम चल जा रहा है क्योंकि धूप है। तो पूरा जो है आंगन तपे रहता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा जाड़ा लगता है नहीं, तो मज़े हैं इस चीज़ के। तो 3-4 तक हम भी यहाँ पे छुट्टी में हैं और तब तक गांव के मज़े ले रहे हैं। और दिवाली जो है मना के हम लोग अल्मोड़ा को आएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके जब भी हमें फ्री टाइम मिले हम इस तरह से ब्लॉग बनाएं और घूमें फिरें और आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचाएं। तो होप सो आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमारी कोशिश है कि जो पहाड़ी चीज़ें हैं और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो आप तक शेयर की जाए, है ना। और हमारा जो ओनली फोकस है वो है हमारे सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा पे। हम लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन को हम बहुत बेहतर बनाएं, तो दिन रात हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसा आप देखते हैं कि आप मोबाइल ऐप और वेबसाइट हम लोगों ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया हुआ है खुद के द्वारा, और उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर एजुकेशन दे पाएँ। और इस तरह से तो आप जुड़ें हमसे, क्यों ना गांव की चीज़ों का मज़ा लेते हुए इस बैकग्राउंड के साथ एजुकेशन को भी इस हायर स्तर तक पहुंचाया जाए कि लोगों को लगे कि आप कहीं से भी हों, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। होप सो आपको चीज़ें अच्छी आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। और और क्या दिखाना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे अमरूद का पेड़, जिसपे कि बहुत ही अच्छे अमरूद तो हो रहे ये हैं। अमित लोग हैं हमारे यहाँ पे, ये अमित लोगों का घर है। ये लोग दिल्ली में रहते हैं और बट ये इनका पेड़ है और इसे मैनेज अभी कोई और करता है। और इसमें इसमें काफी ज्यादा अभी अमरूद लगे हुए हैं इतने अच्छे से, और ये कुछ देखिए, प्योर ऑर्गेनिक अमरूद। ऑर्गेनिक तो है और पके अभी कम हैं, और जितने हैं वो हमने थोड़ा थोड़ा तोड़ के जो है खा भी लिए हैं। तो काफी मजा आता है कि भाई सुबह सुबह नाश्ता करके आओ और एक अमरूद जो है यहाँ से तोड़ो और भाई अपना जो है एक दिन का जो फ्रूट का अपना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। हमारा भी है, लेकिन इस बार हमने वो काट दिया था शायद, तो इसलिए उसमें फूल और ये अमरूद आए नहीं है। तो इस बीच में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोगों ने जो है एटलीस्ट एक एक दो दो पेड़ अमरूद के लगा दिए हैं और उसका यूज कर रहे हैं, है ना। और ये है पूरा नींबू का पेड़ और लगभग लगभग अभी जो है सूर्यास्त होने वाला है। लगभग 4, 4:30, 5 बजे होंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है। केले के पेड़ हैं। अब सभी लोग जो हैं लगभग दूरी हैं तो कम आ पाते हैं, रीज़न भी है उसका। और इस तरह से जो है पूरा बाखली, पहाड़ी बाखली का आप अंदाज जो है मजे लीजिए। तो ये भी एक बड़ी लंबी बाखली है। ये देखिए लगभग यहाँ पे जो है 4 परिवार रहते। तो ये बीच में एक पुराना घर हमारा है और एक उधर लास्ट में जो आप देख रहे हैं सीमेंट वाला घर, वो हमारा है। वहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं। यहाँ पर गाय भैंस ये रहती हैं। और ये पूरा एरिया यहाँ पे जो है आगे जो आप धार देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे ये पूरा जो है आपका
घास और कुछ नॉर्मल खेती बाड़ी करने के लिए है। यहाँ पे बांज के पेड़ हैं। हाँ, बांज के पेड़ हैं। हाँ, यहाँ जो है चीड़ और बांज दोनों होता है। हाँ। तो ठंडा भी है और गर्म भी है, और ऐसा नहीं है, लगभग लगभग नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हमारे यहाँ पे। अगर आप थोड़ा से ऊपर जाएं पनवानौला और जागेश्वर, तो वहाँ तो आपको मैक्सिमम बांज के पेड़ मिलेंगे, तो वहाँ पे काफी ठंडा रहता है। और अभी लगभग लगभग यहाँ के हिसाब से ज्यादा ठंडा वहाँ रहेगा। क्यों? हाँ। जागेश्वर इस साइड को जो है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको हमारा गांव और हमारा जो ये घर है? तो ये है हमारा नया घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी, और खूब मजे कर रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे? और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें क्वेटी गांव पे। हाँ। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे, नया कुछ अभी जोड़ेंगे। कल को जो है मैडम का जो है जन्मदिन भी है, और इनको जो है शुभकामनाएं दें। और कल को छोटी सी हमारी पार्टी है, उसमें हमारे साथ बने रहें और मजे करने वाले हैं। कल को दिवाली भी है और जन्मदिन की पार्टी भी है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। और कल को आपको जो है दिखाएंगे कि भाई किस तरह से हम हम लोग दिवाली दिवाली मनाते मनाते हैं, हैं। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे। और कोशिश करें आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी विशेष दें। हाँ, मतलब और हमें बताएं कि घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, है ना। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग, नया तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम इसके बीच में ना एजुकेशन को जोड़ सकें, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहना, एक जुड़े रहना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें लिटरेसी होनी चाहिए, उसमें एजुकेशन होनी चाहिए। और ये न जाने कब चालू हो जाए, कब बंद हो जाए, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमारा मकसद ये है, मेरा जो मेन मकसद है ब्लॉगिंग करने का अभी, वो ये है कि सभी लोग इसी को देख रहे हैं, है ना। तो मैं एक्चुअली थोड़ा कोडिंग की बात, प्रोग्रामिंग की बात कर लूँ तो लोग बोर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत एंटरटेनिंग भी उसमें नहीं किया सकता है। और क्योंकि आपको जो चीज़ है उसको वैसे ही कहनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत जितना हो सके। हम पढ़ाई में जो है क्लासेस में, और जब भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस दौरान हम लोग करते हैं, उसमें काफ़ी मैं अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि लाइफ की चीज़ों को उसके साथ जोड़ सकूं, लाइफ की एग्जांपल ले सकूं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वाकई उस चीज़ को जानते हैं, है ना, कि जिस तरह से एग्जांपल वहाँ पे दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल जो है गुलगुला उठते हैं और हंसते रहते हैं। तो वो हमेशा से मेरी आदत है कि जो किताबी ज्ञान है उसको मैं पीछे छोड़ूं, और जो अपनी समझ है, अपने जो एग्जाम्पल से उदाहरण है, उनको मैं उसके साथ जोड़ूं। तो मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग हमसे जुड़ें, और इस मुहिम पे हमें टेक्नोलॉजी को लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो हम जितनी भी चीज़ें हैं अपने आसपास की आपको दिखाएंगे, और साथ में आपसे आशा रखेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों को बताएंगे आप सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा के बारे में। हम लोग क्या कर रहे हैं, कम से कम फीस में एक हायर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया कोशिश करने की। अगर कोई फीडबैक आपके पास है वो हमें दे सकते हैं, और हम उसको और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा में। और सिटी कंप्यूटर कैप्सकॉम टेक्नोलॉजी ना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हम लोग सिर्फ एजुकेशन में नहीं रहना चाहते, कल को हम एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं। कल को हम जो है, जो महिलाएं सशक्तिकरण है और जो बच्चों के लिए काम है वो हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वो इतनी जल्दी नहीं। मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उस पर मेरा कंट्रोल रहे, है ना, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि उसमें ऐसे अराजक तत्व आ जाएं जिनको अपना एजुकेशन में कोई वैल्यू नहीं है, और वो सिर्फ एज ए बिजनेस ओरिएंटेड उसको करना चाहते हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को कैलकुलेट करके और थोड़ा सा कंट्रोल में लेके मैं चाहता हूँ कि वो हर किसी के लिए लागू हो, है ना, हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट हो। ये नहीं कि मैंने उसको लागू कर दिया और जो मैं चाहता हूँ वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या फायदा उस चीज़ का, है ना। 2 रुपये मैंने कमा लिए, तो वो तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, है ना। मुझे अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं फाइनेंशियली किसी चीज़ के बारे में सोचूं, और लगभग एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर को हम लोग जा रहे हैं। तो अब हमारी बात है कि हम लोग फिलैंथ्रोपी करें, लोगों के साथ जुड़ें सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा के द्वारा।
तो होप सो आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो क्यों ना मैंने कहा कि हमारी जो लाइफ्स हैं उनको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, और दोनों चीज़ों को हम लोग एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं और लोग हमसे जुड़ेंगे, आशा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे, और एक बार फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आप भी कहिए अगर लोगों को। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बाय।